अभी तो प्रिय लगते हैं ना, अच्छे लगते हैं ना। शत्रु तो फिर भी पर लगता है, पर साथी पर नहीं लगता। शत्रु पर लगता है। शत्रु तेरे पाप कर्म की वजह से है, साथी तेरे पुण्य कर्म की वजह से है, और दोनों ही पर है। ऐसा ज्ञानी जानता है। जो ज्ञान में आकर के स्वापर का निर्णय करता है, वह ज्ञान में आत्मा को ही अपना मानता है और संयोगी जीवन को मात्र संयोगी समझता है। जैसे आपका परिवार है, मेरा भी परिवार है, बैठा हुआ है। आप में हम में क्या अंतर है? आप भी अपने परिवार को अपना कहते हो, मैं भी अपने संघ को अपना कहता हूं, पर मान्यता अलग है। आप अपने परिवार को अपना कहते हो और उन्हें अपना ही मानते हो, आत्मा का मानते हो, पर हम इसे अपना संग कहते हैं, पर इन किसी को भी अपने आत्मा का नहीं मानते, क्योंकि मुझे आत्मा में इनका किसी का प्रवेश ही नहीं है। और रहा संयोग, सो जब तक ये संयोग है तब तक रहेगा। जिस दिन वियोग का काल आएगा, मैं क्या कर लूंगा? कौन क्या कर लेता? बड़े बड़े महापुरुष सामने बैठे रह जाते हैं, पर कुछ भी ना तो पकड़ पाते हैं ना रोक पाते हैं। प्रभु नेमिनाथ स्वामी ने कह दिया कि द्वारका जलेगी, तो महापुरुष नारायण श्री कृष्ण, महापुरुष बलभद्र क्या कर लिए? क्या कर पाया? किसको बचा लिया? अरे पर को बचाने की बात तो दूर की है, वो जीव जब वियोग का काल आ जाता है तो तू अपने ही शरीर को नहीं बचा पाता, ये भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि संयोग है। अज्ञानी जीव संयोगों में सुखी होता है, ज्ञानी जीव संयोग वियोग में संभाव धारण करता है। ध्यान रखना। इसलिए परमात्मा बनना है तो अपने निर्मल आत्मा को देखना होगा, जानना होगा और उसी की पुनः पुनः भावना करनी होगी। यह बात आचार्य भगवान योगिंदु देव 84 नंबर की इस 84 नंबर के यहाँ पर इस छंद में बता रहे हैं। दंसण जम पिछियबु अपा बिमल महंतु पुण पुण अपा भाविये सोचारे पवेतु। क्या कहते हैं? जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन। जो निर्मल महान आत्मा है वह ज्ञान है, तथा आत्मा की जो पुनः पुनः भावना की जाती है वह पवित्र चारित्र है।
जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन है। पर किसको देखा जाता है? जिसके द्वारा निर्मल आत्मा को देखा जाता है वह दर्शन है। जिसके द्वारा निर्मल आत्मा जाना जाता है वह ज्ञान है। और जो निर्मल आत्मा देखा जाना गया है उसकी जो पुनः पुनः भावना की जाती है वह निर्मल पवित्र चारित्र है। ऐसे शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा की पुनः पुनः भावना करना चाहिए। वह भावना करने से जो मेरे इन बाह्य पदार्थों की बार बार भावना की जाती है वो संस्कार कम हो जाएगा, रुचि घटेगी और इधर रुचि बढ़ेगी। पर अभी तक तुमने मूंगफली का दाना नहीं खाया, छिलका को ही मूंगफली समझ रहे हो। उसी को मूंगफली कहते हो। पर ज्ञानी विवेकी छिलके को मूंगफली नहीं कहता, वह दाने को मूंगफली कहता है। आचार्य भगवान ने यही तो कहा, जिसके द्वारा निर्मल आत्मा देखा जाता है वह दर्शन है। जिसके द्वारा निर्मल आत्मा जाना जाता है वह ज्ञान है। और जिसके द्वारा निर्मल आत्मा की पुनः पुनः भावना की जाती है वह चारित्र है। ध्यान रखना, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव को जानना जरूरी है। स्वभाव को जाने नहीं, आत्मा को जानना है। कैसे हो जाएगा? ध्यान रखना। इसलिए प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में है। कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि गिब्स का स्वभाव रूप प्रणमन भी है और विभाव रूप भी प्रणमन है। विभाव रूप प्रणमन करते हुए जीव को ना दृष्टि में लेकर, जो जीव का स्वभाव है उसको अपनी दृष्टि अपने ज्ञान में लेकर उसकी भावना करना, यही परमात्मा बनने का मार्ग है। विकार को दृष्टि में लोगे, विभाव को दृष्टि में लोगे तो छोड़ने के लिए लो। उस रूप में हूं, अगर ऐसा निर्णय करोगे, ऐसा चिंतन करोगे तो संसार बढ़ेगा। विकार विभाव इनको भी जानना आवश्यक है, दृष्टि में लेना आवश्यक है। पर ये मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है, ऐसा जानकर इनको हे करना होगा, छोड़ना होगा। जैसे मूंगफली का छिलका देख-देख जानकर हे कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही हमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म इनको देखकर जानकर ये करना है। और जो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है उसे देखकर जानकर उसकी भावना करनी है। यह परमात्मा होने का मार्ग है।
वो जीव जिनेंद्र भगवान का दर्शन करो, मात प्रतिमा ही नहीं परमात्मा का दर्शन करो। परमात्मा का दर्शन करोगे तो परमात्मा की भावना जागेगी। पहलवान को देखकर पहलवान को थोड़ी ना देखते हो, पहलवान के बल को देखते हो और फिर भावना करते हो कि मैं भी ऐसा शक्तिशाली बनूंगा। छोटे छोटे बच्चों को नहीं देखते हैं? जैसे ने पहलवान को देखा तो वे भी अपने आप को दिखाने लग जाते है अभी इतने से, पर दिखाते ऐसे हैं जैसे कि यही दुनिया के सबसे बड़े पहलवान। वो बल पर दृष्टि जाती है उनकी, पर अपन कितने निर्बल हैं, दृष्टि कितनी निर्बल है कि जिन मंदिर में जाने के बाद भी प्रतिमा पर तो दृष्टि जाती है पर परमात्मा पर दृष्टि नहीं जाती। हाँ, यही निमित्त का उपकार है। इस जीव ने कभी सम्यक मार्ग जाना नहीं, पहचाना नहीं, श्रवण नहीं किया, और जब तक इस जीव को सदगुरु निमित्त नहीं बनेंगे, परम गुरु निमित्त नहीं बनेंगे, मां जिनवाणी निमित्त नहीं बनेगी और सदमार्ग सदबोध प्राप्त नहीं होगा, तब तक जीव का वह अज्ञान छट नहीं सकता। क्योंकि जीव अनादि का अज्ञानी है, संसार के पदार्थों में उतना अज्ञानी नहीं है स्वापदार्थ के प्रति अज्ञानी है। अपनी आत्मा को स्वभाव से नहीं जानता, यही जीव का सबसे बड़ा घातक अज्ञान है। अज्ञान दो प्रकार का है, एक अज्ञान तो होता है पर घातक नहीं होता, और एक वो अज्ञान होता है कि जो घातक होता है। मुझे बाह्य पदार्थों का ज्यादा ज्ञान नहीं है, जैसे पंकज जी बैठे हैं, ये जज हैं, इनको अपने विषय का ज्ञान है पर मुझे इनके विषय का ज्ञान नहीं है। पर मुझे इनके विषय का ज्ञान ना होने के बाद भी मेरा यह अज्ञान मेरे लिए घातक नहीं है। पर मुझे अगर अपने स्व आत्मा का ज्ञान ना हो तो निज आत्मा के विषय में जो ज्ञान है वो भोजी मेरे लिए भी घातक है और तेरे लिए भी घातक है। इसलिए एक अज्ञान वह होता है जो घातक होता है, एक अज्ञान वह होता है जो अज्ञान होते हुए भी घातक नहीं होता। इसलिए बंधो, जो अज्ञान घातक है हमें उस अज्ञान को दूर करने की जरूरत है, आवश्यकता है। और जो अज्ञान घातक नहीं है हमें उसे दूर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो घातक अज्ञान है वो दूर होगा तो जो ये अज्ञान है ये अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि आत्मवस्तु के विषय में जो अज्ञान दूर होता है उससे ही ज्ञान का विकास होता है, और एक दिन जब कैवल्य ज्ञान प्रकट होता है तो पूर्ण ज्ञान दूर हो जाता है। ध्यान रखना, समय अपना हो गया। आचार्य भगवान योगेंद्र देव ने
जो हमें परमात्मा बनने का मार्ग बताया है, हम उस मार्ग को सिद्धांत कर, ज्ञान कर, पुनः पुनः उसकी भावना कर, अपनी आत्मशुद्धि करें, आत्मविकास करें, आत्मोन्नति करें। इसी के लिए अपन ने यह सर्वोत्कृष्ट मनुष्य पर्याय प्राप्त किए हैं। जो जाने निर्मल आत्म, जो देखे निर्मल आत्म, जो जाने निर्मल आत्म, जो देखे निर्मल आत्म, पुनः पुनः भावना करे जाना जो निर्मल आत्म, पुनः पुनः भावना करे जाना जो निर्मल आत्म। वह ज्ञान दर्शन हो, वह ज्ञान दर्शन चारित्र कहाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बड़े बड़े श्री शांतिनाथ भगवान की जीनागम पंथ